जय श्री कृष्णा और राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। सभी प्रकार से उपाय करके आपने देख लिए, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। रिश्ते तो आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन शादी फिक्स होने के पहले किसी ना किसी कारण से बात डिले हो जाती है। जो रिश्ते आपको पसंद हैं वह सामने वाले की तरफ से मना हो जाते हैं, और जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करने चाहते हैं वह रिश्ते आपके लेवल के नहीं होते, अथवा उनमें कोई न कोई कमी बेसी होती है, तो आप स्वयं उन्हें मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों के विवाह की उम्र निकलती जा रही है और शादी में देरी हुई बनी है। यदि आपके साथ भी यही सिचुएशन है तो घबराने की जरूरत नहीं। अभी धनतेरस और दीपावली आने वाली है, तो धनतेरस के दिन से दीपावली तक 3 दिन आप संध्या काल में बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए एक छोटा, सरल, चमत्कारी और अचूक उपाय कर सकते हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह के तुरंत विवाह बनेंगे। साथियों, जिस समय गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, यानी उनका बल बढ़ता है, उदित होते हैं, तो तुरंत विवाह योग बन जाते हैं। तो आज के इस उपाय में हम गुरु और शुक्र को एक्टिवेट करने का उपाय करेंगे। उपाय शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो उपाय में आपको 3 लौंग चाहिए साबुत फूल वाली, और 3 हरी इलायची, और एक आपको शुद्ध देसी घी का दीप तैयार करना है, लंबी बत्ती वाला। और यह उपाय आपको धनतेरस में शीघ्र विवाह के लिए करना है। बच्चे स्वयं कर सकते हैं अथवा माता पिता करें। और इस उपाय को आपको संध्या काल में करना है और लगातार 3 दिन करना है, यानी धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली। तो शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार करें, लंबी बत्ती वाला, और उसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देना है। इसके बाद आपने जो 3 लौंग और 3 हरी इलायची ली थी, तो उनमें से 1 लौंग और 1 इलायची लेकर के इस दीपक में डाल देना है। इतना करने के बाद जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है, उस लड़का या लड़की से इस दीपक को स्पर्श करा लेना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं जिनके विवाह में देरी हो रही है, तो उनके किसी भी फोटो से स्पर्श करा लें और उनका नाम और गोत्र बोल करके उनकी शीघ्र विवाह की कामना करें। और इसके बाद इस दीपक को लेकर के आपको माता तुलसी के गमले या क्यारी के पास आपको चले जाना है, और इस दीपक को तुलसी जी को समर्पित कर देना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक का जो मुख है वह ईशान कोण की तरफ होना चाहिए, यानी बत्ती की लौ जहां जलती है वह ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। अब ईशान कोण का मतलब आप समझते हो तो ठीक, अन्यथा समझ लें कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जहां मिलन होता है, यानी कोना, पूर्व और उत्तर दिशा का कोना ईशान कोण कहलाता है। तो ईश यानी भगवान और आन मतलब आते हैं, तो जिस दिशा से भगवान आते हैं वह ईशान कोण कहलाता है। तो दीपक का मुख आपको ईशान कोण की तरफ करना है, यानी जब आप यह दीपक तुलसी प्रज्वलित करके माँ तुलसी के पास रखें, तो दीपक की जो लौ है, यानी दीपक का मुख ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के गुरु और शुक्र दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी जिस समय जैसे ही गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं उनका बल बढ़ता है,
उदित होते हैं तो तुरंत विवाह के योग बन जाते हैं। तो प्रिय साथियों, माता तुलसी को दीप समर्पित करने के बाद आपको वहीं बैठ जाएं किसी भी आसन पर और आपको एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु से, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र और अपने जो इष्ट कुल और पितृ देवता हैं उन सभी से आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो उनका निवारण हो जाए, बंधन खुल जाए। और यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए। और यदि कोई नजर दोष, राहु दोष अथवा पितृदोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। या फिर कोई ऐसा ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी का निवारण हो जाए और बच्चों के विवाह के शीघ्र योग बन जाए, कोई अच्छा रिश्ता आए, शादी फिक्स हो और शादी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद दें। तो ऐसी आपको प्रार्थना करना है और यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह की प्रार्थना करना है अपने स्वयं के विवाह के लिए। और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए और धनतेरस के दूसरे दिन यानी छोटी दीपावली में भी आपको ऐसा ही दीप तैयार करके और माता तुलसी के चरणों में रखना है। शुद्ध देसी घी का एक चुटकी हल्दी डाल करके, एक लौंग और एक इलायची डालकर, और फिर तीसरे दिन दीपावली की संध्या में भी आपको ऐसा ही करना है। शुद्ध देसी घी का एक दीप तैयार करें और उसमें एक चुटकी हल्दी डालें, एक लौंग और एक इलायची डालें और आप माता तुलसी के चरणों में समर्पित करें, अपनी अर्जी रखें और प्रार्थना करें। तो प्रिय साथियों, ऐसा आपको लगातार 3 दिन करना है, धनतेरस की संध्या काल से लेकर दीपावली की संध्या काल तक। तो ऐसा करने से आपके बच्चों की विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होगी और तुरंत विवाह के योग बनेंगे। आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो शादी की अग्रिम शुभकामनाएं और धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।